सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ कर रखा है। करोड़ों लोग दुनिया भर में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मगर बहुत से लोग इसका इस्तेमाल दूसरों को ब्लैकमेल करने और नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन हैं, जिनमें से 51% ख़वातीन फेसबुक पर हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हैं। जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बहुत से फ़ायदे हैं, वहीं उसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से नुकसान पहुंचने का ख़तरा भी होता है। अगर आपको वहाँ पर इल्म ना हो कि अपनी पिक्चर्स को किस तरह प्राइवेट रखना है और उसकी सेटिंग्स क्या करनी है, तो आपके अकाउंट सेव नहीं होते उधर। 2016 में पाकिस्तान में इन जराइम के हवाले से साइबर क्राइम की कवानीन पास किए गए, जिसमें बताया गया है कि फेसबुक या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई किसी की तस्वीर, चैट्स, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शेयर करता है, लीक करता है, तो इसकी क्या सज़ा होगी। देखें, एक सेक्शन 20 है पीका का जो डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन को डील करता है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर कोई भी शख्स किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को रिले करता है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम से, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए ग्रुप्स में फैला रहा है, चाहे वो फेसबुक पर या ट्विटर के ज़रिए फैला रहा है, जिसको वो जानता है कि ये गलत है और जिससे आपकी रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी, आपकी प्राइवेसी, ये 3 चीज़ें हैं, तो दिस इज़ एन ऑफेंस एंड दिस इज़ पनिशेबल बाय 3 years और अ फाइन अप टू 1 million rupees और बोथ। मुजरिम को तो सज़ा मिल जाती है कवानीन के मुताबिक, मगर वो लड़कियां जो इस चीज़ का शिकार बनती हैं, उनको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखें, सोशल मीडिया इज़न्ट इंटायरली सेफ और आई थिंक फीमेल यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं उस पर। अभी रिसेंटली FIA ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, मेरा ख्याल 2020 की थी वो, और उसमें 11,000 के करीब उनको मेरा ख्याल बताया गया था कि 11,000 लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, जिसमें से 80% से ज़्यादा फीमेल यूज़र्स की तरफ से हरासमेंट की कंप्लेंट्स थी। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही केयरफुल होकर यूज़ करने वाली चीज़ है, ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए। जो लोकेशन टैगिंग जैसे एक कॉमन फिनोमेनन है सोशल मीडिया पे, कि हम जहाँ पे जाते हैं अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, ख़ासतौर पे फीमेल यूज़र्स जो हैं। तो जब आप लोकेशन डालते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, आपकी प्रोफाइल वल्नरेबल होती है, आप रीच आउट किए जा सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि आप बता रहे होते हैं कि हम इस जगह पे हैं इस वक्त। तो आई थिंक फीमेल यूज़र्स को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर पेरेंट्स को जिनके ज़ाहिर छोटे बच्चे जो उनके अपने टैबलेट्स पे या अपने फ़ोन्स पे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। आई थिंक अगर जितना ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे, सोशल मीडिया को खुद समझेंगे, वो आगे एजुकेट भी कर सकेंगे, और वो अगर वो समझते हैं कि उनको रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए बच्चों पे, तो वो प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और आगे फर्दर एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। हमने भी एक लड़की से रब्ता किया कि जिसके साथ ये मामलात पेश आ चुके हैं। जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की स्टूडेंट हूँ, और जो मेरे वालिद हैं वो सरकारी टीचर हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है मैं फ़ेसबुक काफ़ी इस्तेमाल करती थी, तो फेसबुक पे मेरी से दोस्ती हुई। कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं भी समझी कि वो मुझसे जो है सच्ची मोहब्बत करता है। जिस तरह की वो बातें करता था, मुझे दिखने से ऐसे ही लगता था कि वो जो है मुझसे वाकई में मोहब्बत करता है, मुझसे वाकई में जो है शादी करना चाहता है। जी, मुझे उसके जो दावे थे उस पर मुझे ऐसे लगता था कि वो मुझसे वाकई में सच्ची मोहब्बत करता है, और मेरे से बड़ी 3 बहनें भी थी, आगे ही उनके रिश्तों का मसला चल रहा था, तो मुझे ऐसे में उस पर एतबार कर अपने वालिदैन पे कहीं बोझ ना बन जाऊँ। जब मैंने तस्वीर और वीडियोस भेजी तो उसने मुझे एक दिन मिलने का कहा। तस्वीर के बाद उसने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझसे जो है पैसों की और डिमांड की। सोशल मीडिया के ऊपर
وہ ہراسمنٹ اور سائبر کرائم جیسی جو چیزیں ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں. اس کے لیے میں لڑکیوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جس پہ آپ کو ٹرسٹ نہ ہو یا کوئی آپ کا بہت کلوز نہیں ہے, کوئی فیملی ممبر نہیں ہے یا کوئی جب تک بہت اچھا دوست نہیں ہے, تو اپنی پرائیویٹ پکچرز جو ہیں وہ ایسے ہی کسی ورچوئل فرینڈ کے ساتھ شیئر نہ کریں. پاکستان میں سائبر کرائم کے لیے قوانین تو ہیں پر ان پر عمل درآمد بہت ہی لمبا پروسیس ہوتا ہے, اور وہ مواد جو واٹس ایپ پر پہنچ چکا ہو وہ ہٹانا ناممکن ہوتا ہے. دنیا بھر میں ایسا کوئی سسٹم نہیں جو واٹس ایپ سے کسی کا ڈیٹا ہٹا سکے. انسان کو چاہیے وہ خود احتیاط کرے, فیس بک پر کسی سے کچھ شیئر نہ کرے. بہت سی بیویاں اپنے شوہر کو پرائیویٹ تصاویر بھیج دیتی ہیں اور وہ بھی لیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان آپ کی آئی ڈی ہیک کر سکتا ہے اور آپ کا مواد پھیلا بھی سکتا ہے اور آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے.